जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करें कि जीवन का मूल्य सत्य क्या है, सच्चा जीवन कैसा होना चाहिए और जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए। क्या जीवन ही मृत्यु है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। जीवन की सच्चाई में जो हम नहीं कहते लेकिन उसमें छुपी होती है, जो हम कहने में असफल रहते हैं। जीवन में कोई सच्चाई नहीं है, जीवन बस यही पल दो पल है, सब एक सपना जैसा है। जीवन का सत्य यही है कि जिसे हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर खोजना चाहता है। जीवन का अस्तित्व हम दौड़ भरी जिंदगी में उसको भुला देते हैं। अपना जीवन धन दौलत बसाने में ही पूर्ण हो जाता है और अच्छा सुकून भरा जीवन नहीं जीते। इस व्यस्तता के बीच दो पल की सजगता हमें जीवन में आगे बढ़ने का साहस देती है। यह प्रतिदिन हमारे जीवित होने का और उसका आनंद मनाने का अवसर प्रदान करती है, लेकिन उस आनंद को उठा नहीं पाते और मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाते हैं। इस जीवन और संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है, क्योंकि इस बात को संसार का कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक ना एक दिन सभी को यह जीवन और संसार त्यागना है। लेकिन मृत्यु जीवन का एक मूलभूत सत्य है, यह एकमात्र सत्य नहीं है। ऐसी कई अन्य सत्य है जो हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यकता है, जैसे कि प्रेम, करुणा, दया, खुशी, कृतज्ञता है। हमारे जीवन का सत्य है कि जब हम धर्म के मार्ग से विरक्त होते हैं तभी हम गलत मार्ग पर जाते हैं। धर्म हमें जीवन की साक्षात्ता का आभास कराता है, जिससे हम अपने संसार के आधार पर जीवित जीवन की अच्छी राह पर चलते हैं। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारा अधिकार कर्म पर निर्धारित है, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए जीवन में जब तक जीव है तब तक अच्छे कर्म करने चाहिए। फल की आशा से हम कठिन कार्य भी सरलता से कर लेते हैं, यही जीवन का अर्थ है। जीवन के साथ ही कर्म जुड़ा है। कर्म विहीन जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसा भी नहीं कि वाक्य पर ही आश्रित रहा जाए और पुरुषार्थ न किया जाए। जिन्हें अपने कर्म पर विश्वास है, जब उनके जीवन का सिद्धांत कर्म होता है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य पर का निर्माता स्वयं है। बिना स्वार्थ से यानी कि निस्वार्थ भाव से ऊपर उठकर जो अच्छे कर्म किया जाते हैं, उससे आचरण और जीवन दोनों में श्रेष्ठता आती है, साथ ही दूसरों को अच्छे भी लगते हैं। जीवन का अस्तित्व अच्छे कर्म करने पर टिका है। वाक्य के आधार पर परमात्मा हमें कर्म फल देता है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के चलते अभिष्ट कर्म फल को प्राप्त करने की असफलता चेष्टा करते हैं, जिससे कारण हर जगह निराशा ही प्राप्त होती है। जाने अनजाने में जो भी कर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं, उनका प्रभाव जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इस बात को सदैव ध्यान में रखते हुए हमें उन सात्विक कर्मों पर ध्यान देना होगा जो समाज के लिए और अपने जीवन के लिए उपयोगी बने। जीवन सदंतर गतिशील है, गति में ही जीवन है। जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियाँ आती है। हमें इनका दृढ़तापूर्वक जीवन का निर्माण करना चाहिए। जहाँ कहीं भी नैतिकता, सिद्धांत और आदर्शों की बात होगी, वहाँ भगवान की कृपा से सुख, शांति, समृद्धि और अवश्य मिलेगी, क्योंकि परमात्मा भी मनुष्य से यही अपेक्षा करता है कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करके अपना भाग्य खुद लिखे।
मनुष्य हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सही पात्रता बनने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। दूसरे के हृदय में स्थान पाना है तो अपने समान ही उनके साथ व्यवहार करना होगा। यह मनुष्य जीवन की प्रकृति है कि हम किसी भी अन्य व्यक्ति को कष्ट में देखकर स्वयं कष्ट का अनुभव करते हैं, उनकी हो सके तो मदद भी करते हैं। इसे ही मनुष्य धर्म निभाता रहता है। इसलिए भगवान ने यह अच्छा जीवन दिया है तो हमें सुख हो या दुख उसमें खुश रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीवन पल भर का मेहमान है, कब मृत्यु के नज़दीक पहुंच जाए यह निश्चित नहीं है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने से किसी के हृदय में अच्छी यादें बनी रहती है और लोग हमें जाने के बाद भी याद करें ऐसा जीवन जीना चाहिए। मनुष्य के कर्म उसे मृत्यु के बाद भी संसार में जीवित रखते हैं। यही जीवन का मूल सत्य है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।